हेलो दोस्तों। मैं अभी राम मंदिर जो टॉपिक चल रहा है आजकल, कई सारे मंत्री, कुछ पब्लिक जनता जो है उस पे बहुत बयानबाजी कर रही है। उसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ कुछ फैक्ट्स के साथ में। सबसे ज़्यादा हमने जो विरोध देखा वो आरजेडी के नेता की तरफ से देखा। उनके कुछ तीन चार नेताओं ने, इंक्लूडिंग जो उनके मेन तेजस्वी यादव, उन्होंने भी ये बात बोली कि एक मंदिर की क्या ज़रूरत है, अगर आपको चोट लगती है तो आप हॉस्पिटल जाओगे, आपको स्कूल पढ़ना होगा तो आप स्कूल जाओगे, मंदिर किस लिए चाहिए। तो पहली बात तो मंदिर ना तो स्कूल जाने के लिए है, शिक्ष मंदिर का स्कूल से कुछ कनेक्शन नहीं है, मंदिर पढ़ाई करने के लिए नहीं होता है। और ना ही चोट लगने पे आदमी कोई मंदिर जाता है, मंदिर आदमी पूजा करने के लिए जाता है। तो अगर कोई मंदिर जाएगा तो वो जाएगा पूजा करने के लिए या अपने भगवान के दर्शन करने के लिए। जैसे एक मुस्लिम बंदा मस्जिद जाता है, वो वहाँ चोट लगने पे अपना इलाज कराने नहीं जाता, ना ही पढ़ाई करने के लिए, यानी उसे कोई डिग्री चाहिए या डॉक्टर बनना हो या ये बनना हो तो उसके लिए वो मस्जिद जाता है। सेम गोज़ फॉर द क्रिश्चियन गाय ऑल्सो। अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो भी पढ़ने के लिए या चोट लगने पे, इन सब चीज़ों के लिए तो चर्च में नहीं जाता। ना ही कोई सरदार बंदा जो है वो गुरुद्वारे जाता है चोट लगने पे या पढ़ने के लिए। सेम हर रिलीजन के बंदे के लिए उनके जो भी मतलब देवता रहते हो, इस देश दुनिया में लगभग 200-300 रिलीजन से, शायद उससे ज़्यादा ही हैं, कि जो मंदिर हो यानी जो भी उनके वर्शिप प्लेसेस होते हैं वो वर्शिपिंग यानी पूजा करने के लिए होते हैं, प्रे करने के लिए होते हैं। ना ही वो इलाज कराने के लिए होता है, और ना ही वो क्या बोलते हैं पढ़ने लिखने के लिए होता है। पहली बात तो। दूसरी बात, आप कुछ लोगों ने बोला कि सर जो इतना पैसे में आप मंदिर बना रहे हो, उतने पैसे में आप हॉस्पिटल बना दो, ये बना दो। तो जितने भी वर्शिप प्लेसेस इस दुनिया में बने हैं उनमें कुछ ना कुछ पैसा खर्च हुआ है, और उन प्लेसेस में उन पैसे से तो स्कूल्स और वो क्या बोलते हैं, आप हॉस्पिटल्स तो जरूर बन जाते हैं, लेकिन किसी ने नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि भाई अगर सब वही बना देंगे तो लोग वर्शिप जाके कहाँ करेंगे, पूजा पाठ क्या करेंगे। एक मुस्लिम बंदा अपनी नमाज पढ़ने के लिए कहाँ जाएगा, एक क्रिश्चियन बंदा अपना वो प्रे करने के लिए कहाँ जाएगा, एक सरदार बंदा अपने वाहेगुरु की पूजा, मतलब वो लोग जो करते हैं वो करने के लिए कहाँ जाएगा। तो इसका मायना ही नहीं बनता है कि ये पैसा आप यहाँ डाल दो। हाँ, ये जरूर है कि भाई अगर आप मंदिर बना रहे हो तो आप हॉस्पिटल्स भी बनाओ, आप मस्जिद बना रहे हो तो आप हॉस्पिटल्स बनाओ, वो एक डिफरेंट डिबेट होता है, उस पे कोई नहीं जा रहा। अब बात आ रही पैसे की, आरजेडी की पार्टी नहीं बोला। तो मैं पर्सनल तो नहीं होना चाहता हूँ, लेकिन ये बताना चाहूँगा कि आरजेडी पार्टी के ऊपर मैं उनके पिताजी पे, लालू यादव जी पे नहीं कमेंट कर रहा हूँ, बट पर्टिकुलरली उन पे दो स्कैम्स बड़े बड़े माने जाते हैं। एक है चारा घोटाला, जिसकी लगभग आज के समय में जो वैल्यू आती है वो 750 करोड़ के आसपास है, 600 से 700 करोड़ के आसपास में आता है। ठीक है। और ये कुछ आर्टिकल्स हैं जो दिखेंगे आपको, तो आप चेक कर सकते हैं। दूसरा जो अभी घोटाला चल रहा है, लैंड फॉर जॉब, जो उन्होंने स्कैम उनके नाम पे चला, जिसके लिए भी उनको समन भी भेजा गया शायद, और चल रहा है केस अभी, आप शायद सजा हो भी चुकी है, आई डोंट नो। उस केस का भी वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 200 से 300 करोड़ के आसपास है, मतलब टोटल इसकी वैल्यू जो 1000 करोड़ के आसपास में आती है दोनों स्कैम्स की। तो जो उन्होंने ये स्कैम किया, ये स्कैम ना तो कोई उन्होंने भलाई के काम के लिए यूज़ किया होगा, ये तो ऐसा है नहीं कि जनता को दिया उन्होंने ऐसा कुछ, ये तो उन्होंने अपने पर्सनली फ़ायदा उठाया, जो भी उनकी पार्टी में जिसने भी स्कैम किया हो। इस पैसे का वो मंदिर या वो बन क्या, वो सॉरी क्या बोलते हैं, टेम्पल या स्कूल बना देते, क्या जो सॉरी हाँ स्कूल या हॉस्पिटल्स बना देते, ज़्यादा अच्छा हो जाता मेरे ख्याल से, है कि नहीं। मगर वो तो उन्होंने नहीं किया, ना ही इस पे कोई जनता उनसे सवाल पूछने जा रही, वो जनता जो ये बोलती है कि मंदिर क्यों बना रहे हो, पहली बात। दूसरी बात, अखिलेश यादव की पार्टी ने भी किया है, सवाल उठाए हैं कि साहब क्यों मंदिर बना रहे हो, ऐसा वैसा, सेम लाइक एवरी पार्टी। तो अखिलेश यादव जी का खुद का घर ही 3-4 करोड़ के आसपास मेरे को लग रहा है, शायद ज़्यादा का ही होगा। तो उनको भी क्या ज़रूरत थी खुद का घर इतना महंगा बनाने की, सिंपल एक 1 BHK फ्लैट में ही रह लेते, है कि नहीं। या उससे छोटा से छोटा घर जो पॉसिबल था उसमें रह लेते, और जो बचा पैसा था उससे वो क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल्स या स्कूल बनवा देते, छोटा मोटा ही बना देते। और खुद भी जब उनके पिताजी ने पार्टी शुरू करी थी तो उस टाइम पे वो उनकी जो वर्थ वैल्यू थी और आज उनके पास जो प्रॉपर्टी है वो आप कैलकुलेट कर लो। तो ये कहाँ से है उतना पैसा जो एक्स्ट्रा है, उसका आप हॉस्पिटल और वो बना दो। तो जब आप खुद के रहने के लिए जो घर है उसकी वैल्यू आप करोड़ों में बना रहे हो, तो फिर जब कोई अपने इष्ट देवता का मंदिर बना रहा है और वो भी अपने पैसे से बना रहा है, सरकारी पैसे से तो बन नहीं रहा, तो उस पर सवाल क्यों उठा रहे हैं जबरदस्ती का, कोई मतलब नहीं बनता है ना उस चीज़ का। आम आदमी पार्टी है, उन लोगों ने एक नियम लाया जो पहले से ही था
कि दिल्ली के हर मस्जिद इमाम जिनको 10 या हज़ार या 12,000 रुपये पेमेंट दी जाती है हर मंथ, वो बढ़ा के वो 18,000 कर देंगे, और जो हेल्पर उसकी पेमेंट 12,000 कर देंगे। ये सरकार पैसा दे रही है इमामों को जो मस्जिद बने हुए हैं, रेनोवेशन के पैसे जो जाते हैं वो अलग से दे रही है, तो ये सरकार उनको पैसा दे रही है, उस पर किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वो बंदे जो ये बोल रहे हैं कि सर आप मंदिर क्यों बना रहे हो, वो ये सवाल नहीं कर रहे हैं कि ये इमाम लोगों को आप पैसे क्यों दे रहे हो, ये पैसे आप या इनको क्यों दे रहे हो, हॉस्पिटल्स क्यों नहीं बना दे रहे इन्हीं पैसे में। इस देश में ओवरऑल मेरे को लग रहा है 10,000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं, शायद इससे ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ दिख रहा होगा आपको ऑन एन एवरेज। इसमें से कई मस्जिदें जो है गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर आती हैं, और गवर्नमेंट कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि सरकार उनसे पैसे लेती है, सरकार वहाँ के इमामों को पैसा देती है, मौलवियों को पैसा देती है, वहाँ के हेल्पर्स को पैसा देती है, और जिसका अमाउंट अगर आप सम अप करें आप खुद ही देख लेंगे कितने नंबर ऑफ मस्जिद है, और हर मस्जिद में एक इमाम और एक हेल्पर भी अगर आप जोड़े तो कितना पैसा आता है, आप खुद चेक कर सकते हैं। यही नहीं, चर्चेस को भी रेनोवेशन के लिए पैसे अभी गवर्नमेंट ने पास किए, साउथ की किसी गवर्नमेंट ने, जहाँ 1.5-2 करोड़ सिर्फ रेनोवेशन के लिए दिए। इस तरह के कई प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, चर्चेस को सरकार खुद पैसा देती है। और मंदिरों के जो पैसे होते हैं, जो हम सरकार वहाँ मंदिर में फंड मतलब जो सॉरी दान जो पब्लिक वहाँ देती है जब पूजा पाठ करने जाती है, 500 1-2 रुपये जिसकी जैसी श्रद्धा वो देता है, तो उसमें जो पैसा बनता है ना, वो सरकार वहाँ से एज टैक्स के तौर पर कंट्रोल और करके कई कई तरीकों से पैसा सरकार ले लेती है। आप समझ रहे हो फर्क दोनों में कितना ज़्यादा है। एक तरफ सरकार अदर रिलीजन्स को पैसे दे रही है, दूसरी तरफ हमारे मंदिर यानी हमारे रिलीजन से सरकार पैसा ले रही है। उसके बावजूद भी सवाल सिर्फ और सिर्फ हमारे ही रिलीजन पर उठाया जाता है, जो कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं गलत है। कुछ फैक्ट्स ऐसे भी शो करते हैं कि इस देश में ऐसे कई मंदिर अब हो चुके हैं, इनफैक्ट साउथ का ही कुछ एक डाटा मैंने देखा था, अगर आपको यहाँ दिखेगा तो अच्छी बात है, जिसमें ये बताया था कि शायद 10,000 से ज़्यादा मंदिर हैं जिनके पास इतना बजट ही नहीं है कि वो एक पुजारी भी रख सके जो सुबह शाम पूजा कर सके वहाँ पे। और कुछ 4-5 हज़ार तो मंदिर ऐसे हैं जो एक टाइम का भी पूजा अफोर्ड नहीं कर सकते, उतना भी उनके पास वहाँ पर बजट नहीं है। और उनको कोई सरकारी सुविधाएं नहीं है, और जिनको सरकार यानी यहाँ तक फंड इकट्ठे नहीं हो पा रहे हैं, और जहाँ फंड इकट्ठे हो रहे हैं वो फंड उन तक जाते नहीं, वो सरकार पर अपने पास ले लेती, सरकार अपने आप ही मैनेज कर लेती। तो ऐसे देश में कई ऐसे मंदिर हैं आज के समय पे जहाँ ना तो कोई पूजा पाठ हो रही है ना ही कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी हर सवाल घूम फिर के हमारे ही रिलीजन के ऊपर आता है। और ये जो चल रहा है ये कहीं से भी कहीं तक भी सही नहीं है। और एक बाबा का मैं देखा था कि वो बोल रहे थे कि मंदिर में दूध क्यों चढ़ाते हो, तो एक बंदे ने बोला भाई फिर मजार पे चादर भी तो चढ़ती, तो बोलते वो उनकी आस्था का विषय है। तो यार ये भी तो हमारी आस्था का विषय है ना, हिंदुओं के भी आस्था का विषय है। मतलब क्रिश्चियन बंदा अपनी आस्था के हिसाब से कुछ काम करे, कोई इशू नहीं है। जैन बंदा काम करे या अलग यहूदी हो गए, अलग अलग टाइप के रिलीजन है इस दुनिया में, मुस्लिम्स हो गए, हर बंदा अपने आस्था के हिसाब से काम करे, कंट्रीब्यूशन करे, कोई इशू नहीं है। सरकारें मदद दे रही है उनको, कोई इशू नहीं है। हिंदू अगर अपने आस्था के हिसाब से काम करता है, खुद के पैसे से काम करता है, सरकार उल्टा पैसा ले रही है, फिर भी प्रॉब्लम सारी हिंदुओं से ही है। ये डबल स्टैंडर्ड जिसको ना दोगलापन काइंड ऑफ ए नेचर क्यों, आखिर किस लिए? इससे मिलता क्या है किसी को? कुछ लोगों को बस हीरो बनने का मौका मिल जाता है, स्पेशली कुछ हिंदुओं में ही है जिनको हीरो बनने का मौका मिल जाता है। देखो हम खुद के कल्चर पे सवाल उठा रहे हैं, मतलब ऐसा आपको बेवकूफ़ीपन या बोलूँ, मतलब नहीं मैं बोलना चाहता, लेकिन इस तरह का चीज़ें ना आपको दूसरे रिलीजन में नहीं मिले। कोई मुस्लिम बंदा नहीं मिल जाएगा जो मक्का मदीना पर सवाल उठाएगा क्यों मक्का मदीना बनाया, क्यों इतना खर्चा करके आपने उतना बड़ा बना दिया। या क्रिश्चियन बंदा नहीं उठाएगा कि क्यों हमारे चर्च बन रहे हैं, या जीविस हो गया, इतने कोई नहीं उठा रहा। बस हिंदू बंदे ही हैं जिनको अपने ही रिलीजन से प्रॉब्लम है, और क्यों है कोई पता नहीं। बस लोगों को उनको फील करा दिया कि भाई अगर आप अपने रिलीजन पर सवाल उठाओगे आप बहुत अच्छे हो जाओगे, और इस चक्कर में वो लोग बस कंटिन्यूसली सवाल पे सवाल उठाए जा रहे बेवकूफ़ों के जैसा, और अपने ही रिलीजन की बदनामियाँ करने में लगे पड़े हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग इस पक्ष में हैं, जो सपोर्ट करते हैं अपने रिलीजन को, राम जी को वेलकम करते हैं, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन्स मेरी तरफ से। और ये मेरा पहला वीडियो है, मैं कोशिश करूँगा कि और कुछ वीडियोस आप लोगों के लिए ले आऊँ जहाँ मैं और फैक्ट्स इससे रिलेटेड कि कैसे हमारे मंदिरों में कितने चलते हैं, क्या हम लोग डोनेट करते हैं, कितना होता है, वो प्रेजेंट कर सकूँ। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता मैं। सर धन्यवाद। एंड हाँ,